हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं एनिमी क्रश। मार्टियल गॉड के पार्ट 8 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शू फेंग और शू वी शू अलायंस के लोगों के बीच पहुंच चुकी है। तभी शू वी शू फेंग को सबके साथ पहचान कराती है और शू फेंग को शू अलायंस में वेलकम करती है। तभी शू अलायंस के डिसिपल क्लैप करने लगते हैं। तभी शू वे गुस्से में उन लोगों को कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और वो कहता है कि शू फेंग ने शू अलायंस ज्वाइन कर लिया, मुझे कैसे पता नहीं चला। और शू फेंग को कहता है, तुम इतना शेमलेस कैसे हो सकते हो? तभी शू फेंग कोई चीज सोचने लगता है। तभी शू ही पीछे से बोलती है, हमने तो कल रात इसके बारे में बात की थी। तभी शू वे शू ही से कहता है, मुझे तो कोई बात याद नहीं की। शू फेंग को मैंने ज्वाइन होने के लिए हाँ कहा था। और वो कहता है, शू फेंग क्या इतना क्वालिफाई है हमारे शू अलायंस को ज्वाइन करने के लिए? तभी पीछे से कोई एक कहता है, उधर क्या मिस कम्युनिकेशन हो रही है। तभी उसके बगल वाला कहता है, शायद शू फेंग हमारे अलायंस में जबरदस्ती घुसना चाहता है। और इन बातों को सुनकर शू फेंग थोड़ा सा सैड हो जाता है। तभी शूवे उधर से जाने लगता है। तभी शूवे को पुकारती है, मगर शू फेंग कहता है, फॉरगेट इस बारे में भूल जाओ सिस्टर शूई। और शूई को कहता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तभी शूई कहती है, ऐसा ही है तो मैं भी शू अलायंस को छोड़ दूंगी। तभी शू वे पलट कर कहता है कि तुम शू अलायंस को छोड़ोगी तो शू फैमिली को भी छोड़ना पड़ेगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें व्हाइट ब्रदर्स को दिखाया जाता है, जिसमें बड़े का नाम व्हाइट ड्रैगन और छोटे का नाम व्हाइट टाइगर होता है। तभी हमें दिखाया जाता है, एक लड़का कह रहा था कि ये क्या फेमस व्हाइट ब्रदर्स है। तभी शू फेंग शूई से कहता है, ये कौन है? तभी शूई कहती है, ये व्हाइट ब्रदर्स है। और क्या तुम्हें वो बैच दिख रहा है? ये विन अलायंस के है। और कहती है, वो दोनों ने 12 साल में ही इनर रिंग डिसिपल बन चुका था और 1 साल पहले ही। और वो दोनों ने स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के रैंक 6 को भी अचीव कर लिया था। और अभी वो दोनों 16 साल की एज के हैं। तभी शू वे ड्रैगन और टाइगर ब्रदर को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये दोनों इधर क्यों आ रहे हैं? तभी ड्रैगन ब्रदर शू फेंग को कहता है, क्या तुम ही शू फेंग हो? मैंने देखा कि तुम्हारे फैमिली के अलायंस में तुमको नहीं चाहते हैं। तभी शू फेंग उससे कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम इधर क्यों आए हो मुझे बताओ। तभी ड्रैगन ब्रदर कहता है, मैं मुद्दे की बात कहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम विन अलायंस में ज्वाइन हो जाओ। इस बात को सुन के शूई और शू वैंग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी फिर में से एक लड़का कहता है, तुमने क्या सुना? जिस बच्चे को इतना छोटा अलायंस भी शामिल नहीं करना चाहता, मगर जिस विन अलायंस में बहुत ही जीनियस भरे भरे है, उसको उसमें ज्वाइन होने का मौका मिला है। और कहता है, वो तो इतना भी ताकतवर नहीं है। तभी ड्रैगन ब्रदर शू फेंग को फिर से कहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ तुम विन अलायंस को ज्वाइन कर लो। तभी फिर में से एक बंदा कहता है, ये इम्पॉसिबल है, विन अलायंस कभी भी इतना डेस्परेटली कोई बंदे को अपनी अलायंस में ज्वाइन नहीं कराता था। तभी पीछे से एक बंदा कहता है, वो बच्चा एक मॉन्स्टर है। तभी शू वे कहता है, मैं इसको बिलीव नहीं कर सकता, क्या शू फेंग हमसे कोई सीक्रेट छुपा रहा है? तभी शू फेंग कहता है, मैं जानता हूँ ये कितना अच्छा ऑफर है और विन अलायंस में बहुत ही कम लोग ज्वाइन हो पाते हैं, बट मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी फिर में से एक लड़का कहता है, ये क्या पागल हो गया है? तभी शूई कहती है, शू फेंग को क्या विन अलायंस के बारे में पता नहीं है? तभी ड्रैगन ब्रदर शू फेंग से पूछता है, क्यों नहीं? तभी शू फेंग कहता है, इसका कोई रीजन नहीं है, फिलहाल मैं कोई अलायंस ज्वाइन नहीं कर सकता। तभी शू फेंग की ये बातें सुन के टाइगर ब्रदर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और शू फेंग को कहता है, तुम बहुत ही एरोगेंट हो, तुमको सबक सिखाना पड़ेगा। तभी टाइगर ब्रदर को ड्रैगन ब्रदर शांत करता है और कहता है, हम इधर फाइट करने नहीं आए हैं। तभी शू फेंग को कहती है, तुमको क्या नहीं पता तुमने अभी अभी क्या किया? तभी शू फेंग कहता है, मैं जानता हूँ विन अलायंस एक लेजेंडरी अलायंस है, मगर मैं अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हमें शूमी को दिखाया जाता है, जो ड्रैगन और टाइगर ब्रदर से कह रही होती है कि उसने क्या हमारा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तभी दोनों ब्रदर कहते हैं, उसने खुद ब खुद रिजेक्ट कर दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है, सुमे अपने पावर से ड्रैगन ब्रदर को गिरा देती है। तभी टाइगर ब्रदर ड्रैगन ब्रदर से कहता है, भाई क्या आप ठीक है? ड्रैगन ब्रदर सुमे को कहता है, मैंने सच बोला है, आप किसी को भी पूछ सकती है। तभी सुमे कहती है, कोई कैसे हमको रिजेक्ट कर सकता है? अजू ड्रैगन सेट में उसको सबक सिखाना पड़ेगा। और कहती है, वो क्या विन अलायंस के बारे में नहीं जानता?
और कहती है मुझे अपनी बड़ी बहन को इस बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्पिरिचुअल मेडिसिन हंटिंग इवेंट स्टार्ट हो गया है और एक गेट ओपन होता है। उस गेट से सारे डिसिपल अंदर जाने लगते हैं। तभी 4 घंटे बाद हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो कहता है अभी तक मुझे एक भी हर्ब नहीं मिला। तभी अचानक शूफेंग को एक अर्टली हर्ब दिखता है और शूफेंग उस हर्ब के पीछे दौड़ता है मगर उस हर्ब को पकड़ नहीं पाता है और इसलिए शूफेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है। थोड़ी देर बाद शूफेंग को एक और अर्टली हर्ब दिखता है। इस बार शूफेंग बड़ी मुश्किल से उस हर्ब को पकड़ ही लेता है और खुश हो जाता है और शूफेंग कहने लगता है अभी मुझे पता चला इस हर्ब को कैसे पकड़ते हैं और वहां से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है सुबह से रात हो चुकी है और शूफेंग एक जगह पर बैठ के सोच रहा था कि मैंने सिर्फ एक ही हर्ब पकड़ा है और रोने वाली शक्ल बनाने लगता है और वो फिर से कहता है सेंट्रल एरिया में जो स्पिरिचुअल हर्ब है वो बहुत ही स्ट्रांग है और मैं नहीं सोच सकता कि इनर एरिया में जो हर्ब होंगे वो कितना ताकतवर होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग के बगल से 5 लोग आ जाते हैं जो शू फैमिली के ही होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का उस लड़की को कहता है मिस हमको एक और दिन दीजिए, हम अगले दिन हर्ब पकड़ ही लेंगे। तभी वो लड़की शूफेंग की तरफ देख के कहती है ये क्या शूफेंग है। तभी लड़की का बगल वाला लड़का कहता है हाँ वही शूफेंग है, हमारे 5th अंकल ने जिसको अडॉप्ट किया था। तभी शूफेंग इस बात को सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी वो लड़का शूफेंग को फिर से कहता है हे शूफेंग तुम अब तक क्या कोई हर्ब पकड़ नहीं पाए। तभी शूफेंग उस लड़के को कहता है तुम मुझे तुम लोगों से क्यों कंपेयर कर रहे हो जिसने 5 लोग होकर भी एक भी हर्ब नहीं कैच किया अभी तक। क्या तुम लोग इस माउंटेन पर घूमने के लिए आए हो। तभी वो बंदा कहता है शूफेंग तुम्हारी इतनी कैसी जरूरत हुई। तभी शूफेंग कहता है मैं जानता हूँ जब तुमको डॉगी बाइट करता है तुम उल्टा उसको भी बाइट करते हो। तभी वो लड़का बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शूफेंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है मगर शूफेंग अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। उसको देखकर वो लड़का घबरा जाता है और कहता है शूफेंग क्या तुम रैंक 4 में पहुंच चुके हो, ये कितना पावरफुल है, और वो पीछे हटने लगता है। तभी वो लड़की उस लड़के को कहती है शू गाओ तुमको क्या हुआ, और शूफेंग की तरफ देख के कहती है यूजलेस फैमिली गैदरिंग अभी आ रही है और मेरा भाई शू होंगफे भी आ रहा है, क्या तुम उससे फिर मार खाना चाहते हो। तभी शूफेंग गुस्से में आके कहता है शू होंगफे। तभी हमें 7 साल पहले की बात दिखाई जाती है कि शू होंगफे शूफेंग को मार रहा था। तभी उसका बड़ा भाई भी आ जाता है मगर शू होंगफे ने उसके बड़े भाई को भी पीट दिया था। इन बातों को सोचकर शूफेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उस लड़की को कहता है तुम इधर से जाओ और अपने भाई को कहना रेडी होने के लिए, मैं उधर आ रहा हूँ और इस बार मैं उसको घुटनों पे ला के ही रहूंगा। शूफेंग को इस तरह देखकर वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और वो लड़की कहती है ये क्या किलर इंटेंट है। तभी शूफेंग वहाँ से जाने लगता है। इधर ही आज का पार्ट एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड का वीडियो देखिए।